चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे चुनाव विधानसभा का हो, एक मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है परिवारवाद। आखिर परिवारवाद को लेकर राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लगातार बीजेपी इस बात का आरोप लगा रही है कि दूसरे दलों में परिवारवाद है, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो चाहे राहुल गांधी की बात हो। परिवारवाद को देश की राजनीति में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, परिवारवाद का जहाँ तक बात है, किसी के कोई नेता है उसका लड़का राजनीति में काम नहीं करेगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही नेता उसी पद पर उसका लड़का पहुंच जाएगा सीधे बिना किसी उसके, यह परिवारवाद के उसमें गलत है। हाँ, कोई यदि नीचे से मेहनत करके और वो करके आता है, जैसे आप मान लीजिए आप आज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कल आपकी जगह सीधे वरिष्ठ पत्रकार आपका लड़का नहीं होगा, वो नीचे से स्ट्रंगर और उससे बनते हुए आएगा। उसी तरह राजनीति में भी आए, हर उसका परिवार का लड़का राजनीति में जो कर रहे हैं उनका करे तो ठीक है। यहाँ तो समस्या ये होती है कि केजरीवाल यदि जा रहे हैं तो उनके उसमें जितने 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी जगह आज उनकी पत्नी टहलती हुई दिखाई दे रही हैं उनके साथ, तो बाकी लोग जो क्या दरी बिछाने के लिए ही रह जाएंगे। ठीक है, जनता ने क्या तय कर लिया है कि दिल्ली की कुर्सी पर परिवारवाद नहीं चलेगा? हाँ, एकदम जनता ने इसको तय कर लिया है कि दिल्ली की कुर्सी पर परिवारवाद नहीं चलेगा। हाँ, वहाँ मोदी जी ही बैठेंगे। हाँ, ठीक है। भाजपा कहती है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, अमूमन ये चीज़ देखने को मिलती है कि आम कार्यकर्ता विधायक का संसदीय का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होता है और लोगों को मिलता भी है टिकट, और उसके लिए वो प्रयास मतलब एक जोश उत्साह बना रहता है काम करने का कि भाई यहाँ कोई भी, इसी वजह से इसमें और पार्टियों में और इस पार्टी में थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है कि भाई यहाँ पे कार्यकर्ताओं का भी एक ख्याल रखा जाता है, उससे काम भी निकाला जाता है। भाजपा उससे भी काम निकालती है, लेकिन उसको उस पोजीशन तक पहुँचाती है। इसके अच्छे उदाहरण आपके ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और इनके जो मुख्यमंत्रियों का चयन है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि वो भी एक संगठनात्मक लेवल से, फिर उसके बाद एक पोजीशन सीएम हो के, उसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहाँ से कोई उठ के आ रहा है। गुजरात से कोई आ जाएगा। चांदी का चम्मच बड़ी चर्चा में रहता है, क्या लगता है कि राजनीति में कोई दिल्ली की कुर्सी पर कोई जो हाथ में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो बैठेगा? नहीं, देखिए, दिल्ली की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ जो है देश के विकास की बात करती है, और देश का विकास वही कर सकता है जो हमेशा ज़मीनी स्तर पे कार्य किया हो, और ज़मीनी स्तर पे कार्य करने वाला व्यक्ति ही देश की जो है मुद्दों को बहुत अच्छे समझता है। जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं और जो है हमेशा जो है मखमली और जो है भोग विलास का जीवन जिए हैं, वो क्या जो है आम जनता की समस्याओं को समझेंगे? साहबजादे और राजकुमार, ये बड़ा चर्चा में रहता है, किसको देख रहे हैं आप? कि दूसरे दलों की बात अगर कांग्रेस और सपा के ऊपर ये लागू होता है कि भाजपा के ऊपर भी लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो लगातार इसको लेकर हमला कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री ने जो साहबजादे शब्द का यूज़ किया है, तो बीजेपी में हमारे ख्याल तो कैसा कोई साहबजादा तो है नहीं जिनको सीधे सीधे पार्टी कमान दे दी गई हो। ऐसा जहाँ पे भाई सपा में है या और दलों में है, तो जहाँ पे ऐसा है कि आप पढ़े लिखे और सीधे आपको पार्टी कमान मिल गई, साहबजादे वही हुए। बाकी जो नीचे मेहनत करके उस साहबजादे कहाँ हुए? वो तो मेहनत करके आ रहे हैं भाई, कोई भी हो, चाहे वो एमपी का बेटा हो चाहे विधायक का बेटा हो, अगर सीधे आ रहा है नीचे से तो अपनी मेहनत पे आ रहा है ना। भाई सीधे उसको पार्टी कमान नहीं देगी, सीधे उसे एमपी नहीं बना देगा, सीधे उसे कहीं किसी पद पे नहीं बैठा गया, तो ये फ़र्क है। बाकी ये चाहे नौकरियां हो और चाहे राजनीति, मेरिट महत्वपूर्ण है, परिवार नहीं। जी, ये बिल्कुल आपने तार्किक प्रश्न पूछा है। मेरिट के आधार पर चयन होना ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है, क्योंकि राजतंत्र में परिवारवाद चलता था, राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि नीचे से आया व्यक्ति उसको अपनी योग्यता के हिसाब से जगह मिले। ठीक है, सवाल ये है कि जब बात दिल्ली की कुर्सी की आती है तो एक आम मतदाता अपने देश की सरकार को किस तरह से देखता है? प्रदेश सरकार के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, उनमें जातीय चर्चा भी होती है, क्षेत्रीय समीकरण भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन जब देश की किसी सरकार को कोई मतदाता चुनता है तो क्या सोच के चुनता है? देखिए, देश की सरकार को चुनने के लिए मतदाता के मन में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहता है वो ये रहता है कि क्या जो है हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके से जो है प्रेजेंट होगा।
अगर जो है आज हमारी देश की सत्ता में जो है एक ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो खुद के लिए ही, जैसे अभी पुरानी सरकारों को देखिए तो एक समय ऐसा था कि भाई पाकिस्तान के जो है सैनिक आके जो है हमारे सैनिकों का जो है सिर काट के ले जाते थे और कुछ जो है उसमें नहीं हो पाता था। और आज एक ऐसा जो है समय आया है कि भाई हमारे देश का जो है एक सिपाही अगर उनके देश में गिर जा रहा है तो उसको 24 घंटे के अंदर वापस बुलाया जा रहा है। तो मुख्य मुद्दा यही है कि अगर आप जो है मतदाता का नज़रिया देखते हैं तो मतदाता जो है अपने राष्ट्रवाद को सबसे पहले देखता है, उसके बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में कि भाई हमारी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति हमारी सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ देखता है। ठीक है, परिवारवाद को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं देश में। भाजपा पे भी परिवारवाद का जो है आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। देखिए, विपक्षी इस समय हताश है, परेशान है, इनका आरोप बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। क्या लगता है आपको कि परिवारवाद की राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। परिवारवाद की जगह बिल्कुल राजनीति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से जो हमारे निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो मेहनत करता है, उसको मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, देश में जो बहस शुरू हुई है कि परिवारवाद में कम से कम अब जो राजनीतिक दलों का है वो नहीं चलेगा, नेता का बेटा नेता नहीं होगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्या जनता भी ये तय कर चुकी है कि ऐसा ही होगा? ये तो जनता और इस परसेप्शन जो बने, लेकिन होना यही चाहिए। मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि होना यही चाहिए कि भाई किसी की बपौती ना हो, कोई चीज़, कोई सीट बपौती ना हो। हाँ, कि मान लीजिए हम अगर किसी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और मेरी पार्टी है तो मेरा बेटा ही उस पार्टी का पूरा करता धरता बने। हाँ, उस पार्टी का एक सिपाही बन सकता है, एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक आ सकता है, लेकिन पूरी पार्टी ही उसके कमान में जाए, ये वंशवाद पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए पिछले जिस तरह से कुछ दिनों में जनता ने अपना फैसला सुनाया, समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हारी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस जो है वो देश की राजनीति में चुनाव हारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं राहुल गांधी, दोनों को असफलता मिली। तो ये क्या जनता का मिजाज क्या बता रहा है कि मतलब ये तय कर लिया कि परिवारवाद नहीं होगा? हाँ, एकदम जनता ने एकदम तय कर लिया है कि ये परिवारवाद हम नहीं चलने देंगे, हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता ऊपर जाएगा। हाँ, क्या सिर्फ चर्चा ही होती है परिवारवाद पे कि उस समय मतदाता वहाँ पर भी सोचता, पोलिंग बूथ पे भी? नहीं, मतदाता अगर सोच के जा रहा है तो वहाँ भी सोचता है। और कुछ लोगों का होता है कि पहले से डिसाइड होता है कि भाई कि जब वोट डालना है या वोट शुरू होते हैं, लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं रैलियों में, सब रैलियों में अपने अपने लोग बैठते हैं तो सुनते हैं लोग भाई क्या है, उस पर निश्चय निकालता है कि क्या सही क्या गलत है, और चर्चा करके सोच समझ के ही आदमी वोट डालता है। कि राजनीति में परिवारवाद को तो अब लगभग जिस तरह की तस्वीरें दिखा रही है कि नकार दिया, इसके नुकसान क्या है? देखिए, इसके नुकसान तो मैं बताना जो है संभव नहीं है, क्योंकि जो है परिवारवाद एक जो है राजतंत्र जो पहले होता था कि एक राजा तो चलिए मान लीजिए योग्य हो सकता है, पर उसका पुत्र भी योग्य हो ये संभव नहीं है। तो ये तो राजतंत्र की तरह जो है डील हो रहा था अभी तक कि भाई जो है एक प्रधानमंत्री बने तो उनका बेटा भी प्रधानमंत्री बने और जो है आगे चल के ऐसे सभी जो है, तो इससे क्या है, ये तो भाई एक गलत चीज़ हो गई। लोकतंत्र का मतलब होता है जो अपने लोगों को समझे, और लोकतंत्र में जो समाज को लेके आगे बढ़ने वाला जो नेतृत्व करता होता है, नेता होता है, वो लोकतंत्र के सर्वोच्च पदों पर बैठे। तो क्या अभी तक जो पिछले कुछ सालों में आपने देखा देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, आखिर क्यों ऐसा होता रहा कि परिवारवाद ही आगे बढ़ता रहा? परिवारवाद के सबसे बड़ा कारण रहा कि जो भी बड़े नेता, छोटी छोटी पार्टियों के जो शीर्ष नेता थे, वो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का कार्य किए, और परिवार में पुत्र को ज़्यादा तरजीह दी गई, जैसे समाजवादी पार्टी रही, और कांग्रेस में भी यही हुआ, राष्ट्रीय पार्टी है। तो छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, जो भी पार्टियां थीं, वो परिवारवाद के भेंट चढ़ती गईं। लोकतांत्रिक पार्टी जो कुछ है उसमें बीजेपी जैसी पार्टियां हैं जिसमें परिवारवाद को ना देके जो क्षमतावान है, ऐसा नहीं है कि परिवार में लोग क्षमतावान नहीं होते हैं, कुछ परिवारों में लोग क्षमतावान हुए, वो अपने दम पे राजनीति में आए और अपना मुकाम हासिल किया, जिसके बहुत से उदाहरण हैं।
भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार की पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन उनकी अपनी क्षमता है और उस क्षमता के दम पे वो राजनीति में अपने आप को स्थापित किए हैं। ऐसा नहीं है कि परिवारवाद इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा पिता, किसी का पिता अगर किसी अच्छे जगह पे है तो उसका पुत्र नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हुमायूं से अच्छा शासक अकबर हुआ या बिंदुसार से अच्छे शासक अशोक हुए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा योग्य पिता का पुत्र उससे अच्छा योग्य नहीं हो सकता। अगर है योग्य तो उसको अवसर मिले। ठीक है, योग्य है तो अवसर मिले। इस तरह की बातें तो कम से कम राजनीति में चल सकती हैं, लेकिन वही बात कि राजा का बेटा राजा आखिर क्यों हो, आखिर क्यों नहीं जो काबिल व्यक्ति है उसको मौका मिले। देश की जनता ने पिछले कुछ सालों में जो परिणाम दिए हैं देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में, उससे तो एक बात साफ दिखाई पड़ रही कि वाकई में जनता ने भी मान लिया है कि वंशवाद कम से कम अब राजनीति में नहीं चलेगा।